नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया। 12 विशेष कंटेनरों में भरा यह कचरा 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर ले जाया गया। यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल से पीथमपुर ले जाने के लिए पूरे मार्ग पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और आसपास के 2 किलोमीटर तक के ट्रैफिक को रोका गया। कंटेनर की सुरक्षा के लिए 100 पुलिसकर्मी साथ चल रहे थे। हर कंटेनर में जीपीएस लगा था। दरअसल हाईकोर्ट ने 6 जनवरी तक इस जहरीले कचरे को हटाने के निर्देश दिए थे, तो 3 जनवरी यानी शुक्रवार को सरकार को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करना है। अब इस पर कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर से पीथमपुर पास है। पीथमपुर में कचरा जलने से इंदौर के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बेवजह की राजनीति कर रही है। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी, आप तीनों मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा। हमारे साथ तनुज जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। तनुज जी, देखिए, हाईकोर्ट का आदेश था 6 जनवरी से पहले इस कचरे का निष्पादन यहां से करना था और सारा कचरा जो भी 337 मीट्रिक टन है वो यहां से उठाकर पीथमपुर भेज दिया गया है और कल इस पर रिपोर्ट भी पेश करनी है। कम से कम यहां पर जो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था, इसको लेकर हम पिछले बार जब हमने हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, हम चर्चा कर रहे थे, इस पर हम बातचीत भी कर रहे थे क्या कि इतनी जल्दी इतने कम समय के अंदर ये चीजें पॉसिबल है, लेकिन सरकार ने कम से कम ये कर दिखाया है। हमने पहले भी इस पर चर्चा करी थी और चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी। उस समय हमारा प्रश्न यही था कि क्या हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन देखिए, अब हाईकोर्ट के आदेशों का पालन हुआ। कल 12 ट्रकों में, कंटेनर्स में अलग अलग रूप से कचरे को यहाँ पीथमपुर पहुंचा भी दिया गया है। देखिए, कार्बाइड का ये जो कचरा है, आप इसको समझिए। सबसे पहले हम निष्पादन की प्रक्रिया समझे कि पीथमपुर के अंदर जो रामकी कंपनी जिसको टेंडर दिया है 126 करोड़ रुपए का, उसके अंदर प्रक्रिया के अंदर क्या क्या उनके पास अवेलेबिलिटी है। देखिए, 2 तरीके से आप अगर पीथमपुर में भी जाके देखेंगे तो वहां डंप यार्ड बने हुए हैं जिसमें घरेलू कचरा जो जाता है वो डंप यार्ड काफी ऊंचे हैं। मतलब आप हाइट्स भी उनकी देखेंगे, 10-10, 15-15 फीट के डंप यार्ड है कचरे के। उसका कचरा भी जब बर्न होता है तो उसका पोल्यूशन पानी में मिल रहा है, जो पीछे लगी हुई वहां पर जगह है, नदियां है, उसके साथ में मिलता है। और ये एक हैजर्डियस वेस्ट है पूरी तरीके से और पॉइजनस भी है। हमारे पास में हैजर्डियस वेस्ट को खत्म करने के लिए इंसिनेटर एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक फिक्स टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, लेकिन वो इंसिनेटर के अंदर भी पोल्यूशन क्रिएट होता है, हवा में वो उसका धुआं मिलता है। तो अब बात ये, अगर ये इंसिनेटर से कौन से ऐसे फिल्टर यूज होंगे जिससे वो जहरीली गैस हवा में ना घुले, ऐसा ना हो कि इस कचरे को समाप्त करने में एक और कोई दूसरी गैस संबंधित त्रासदी या कोई पोल्यूशन से संबंधित कुछ और हानि, जनहानि देखने को मिले। और एक और महत्वपूर्ण चीज, बात सिर्फ फिल्ट्रेशन तक की नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जाएगी उसको अश्योर्ड करना होगा। किस तरीके के जनमानक लोगों के लिए क्या सोच है, कंपनी के पास में क्या इक्विपमेंट्स है, वो बताने होंगे। साथ ही देखिए, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी इस पे कंसर्न जताया है। महापौर इंदौर जो है पुष्यमित्र भार्गव, उन्होंने भी इसमें कहा था कि अगर हाईकोर्ट में फिर से कोई याचिका के साथ जाना पड़ा तो वे जाएंगे। तो देखिए, बात यहाँ राजनीतिक ना होकर के पूर्ण रूप से जनता के हित के लिए सभी नेता मैदान में दिखाई दे रहे हैं। तनुज जी की जो चिंता है, मुझे लगता है आम लोगों की भी चिंताएं होंगी। आपने देखा तनुज दीक्षित जी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उन्होंने भी जाहिर की। तनुज जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि सरकार की तरफ से जो एक यहाँ पर एक बेहतर प्रयास किया गया, इसकी सराहना जरूर करनी चाहिए। कितने कम समय में जब हाईकोर्ट का आदेश आया उसके बाद यहाँ से 337 मीट्रिक टन कचरा पीथमपुर ले जाया गया है। 40 साल के बाद यहाँ पर भोपाल के लोगों को राहत मिली है और 2025 में जहरीला कचरा यहाँ से उठकर अब पीथमपुर ले जाया गया है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना।